उसको कुछ प्राप्ति होती है। ईश्वर को क्या प्राप्त करना है? ईश्वर को तो कुछ भी प्राप्त नहीं करना, वो तो सब कुछ उसके पास है, वो दूसरों को देता है, बांटता है, बस। होता है सारे कल्याण का जैसे होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ, ये ठीक है बिल्कुल। जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, प्रसन्न नहीं होते वो, नाराज भी नहीं होते वो। ये जो द्वंद्व है ना, ये हमारे नियम, ईश्वर के लिए कोई नियम नहीं है। सरोज आवाज बंद करो, आवाज आ रही है आपकी। तो इसलिए बहुत सरल ढंग से और सार्थक ढंग से इन बातों का प्रचार होना चाहिए। रोज आ रहे हैं, व्हाट्सएप पर आ रहे हैं सब जो चीजें आती हैं, और वहां उसमें भी आती हैं, फेसबुक पे भी आते हैं, उनका जवाब लिखता रहता हूं मैं तो, इसीलिए कि भाई आप जो जो मर्जी मुंह से बोलोगे तो नहीं चलेगा, गलत है वो। जो बिल्कुल सत्य है, जो ठीक है, वो बोल दो बस। चलो अब आप पहले क्रम सुन लीजिए, पहले तो मंत्र पाठ कर लेते हैं, फिर मैं क्रम सुनाऊंगा, तब तक 5-4 और आ जाएंगे, फिर वो उस क्रम से तैयार रहना आज। और आज जो क्रम से नहीं आएगा, फिर उसका नंबर, अगर समय नहीं रहेगा तो दोबारा मैं नहीं अनाउंस करूंगा आपका नाम। आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। शिक्षा शर्मा जी कराएंगी आज मंत्र पाठ। आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना वधितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। बहुत अच्छा बोला जी शिक्षा जी, बहुत सुंदर, एकदम परफेक्ट। अब आप नाम समझिए जिस क्रम से आपको यहाँ से मैं घोषणा करूंगा नाम की। अगर आप अपने समय पर अपने क्रम पर नहीं उपस्थित होंगे तो अंत में अगर समय बचेगा तब आपको मौका मिलेगा, अन्यथा आपका आपका अवसर हाथ से चला जाएगा। सुषमा बजाज, गर्विता दुस्सेज, इनके बाद है सुमन बत्रा, कमलेश जांगरा, रानी शर्मा, प्रेम बहल, सुषमा गुलाटी, निर्मला देवी आर्या, कुलभूषण मेहता, विपिन प्रभा, निशा भदौरिया, संतोष गुप्ता, किरण शर्मा, सविता झिंगड़ा भी है बीच में, किरण शर्मा, सुषमा कांत और बिमला आहूजा और सरला गंभीर, ये क्रम रहेगा। ये नाम मेरे पास है। नमस्ते आचार्य जी। भेजो तो अपना नाम। नमस्ते आचार्य जी, दमयंती गुप्ता। नमस्ते गुजारा करते हैं, थोड़ा है तो थोड़ा, मिल जाना है तो निर्मला देवी नंबर है। आचार्य जी दीप्ति गुप्ता का नाम। हाँ बोल रहा हूँ, देख रहा हूँ, पिछला पेज एक रह गया, वो देख रहा हूँ वहां से कौन रह गया। पिछले पेज में हाँ दीप्ति गुप्ता है एक तो, ठीक है, दमयंती गुप्ता भी है। आचार्य जी निर्मला देवी का भी नाम है क्या? बोल दिया था मैंने वो। अच्छा धन्यवाद जी। वो बोल दिया, जब नंबर आएगा तो आप सब तैयार रहिए। चलिए सबसे पहले वाले पृष्ठ से शुरू कर रहे हैं। दमयंती गुप्ता जी आप तैयार रहिए। हाँ नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। कौन बोला जी? अब नमस्ते कर रहे हैं, कुछ और पूछ रहे हैं? दया गोयल नाम गोयल भेजा जी था। दया गोयल जी आपका नाम आपने नहीं भेजा था। नमस्ते। दया गोयल मेरे पास नाम नहीं है, नहीं भेजा होगा तो नहीं होगा ना। पिछला पेपर नहीं दिया था ना आपने दया गोयल जी? पिछला दिया था पेपर? नहीं पिछले में थी नहीं। हाँ तो बस इसलिए आपका नाम नहीं है। चलिए अब हम शुरू कर रहे हैं दमयंती गुप्ता जी से। अब इसमें बातचीत न करें क्योंकि समय बिल्कुल कम है। निर्मला जी का माइक ओपन है। अभी कुछ नहीं पूछना, पहले हमारा ये आज का कार्यक्रम पहले होगा पूरा, उसके बाद अगर समय रहेगा तब पूछिएगा। दमयंती जी आपका माइक ऑन है, करिए ऑन। जी जी आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। सबसे पहले आर्य समाज का दूसरा नियम। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है,
उसी की उपासना करनी योग्य है। बहुत अच्छा। आत्मकल्याण चाहने वाले को कौन से 6 दोष छोड़ देने चाहिए? सोते रहना, ऊँघते रहना, डरते रहना और क्रोध में भरे रहना, टाल मटोल करना, व्यर्थ इधर उधर देखते रहना। कल्प ग्रंथों का मुख्य विषय क्या है? यज्ञ और संस्कार किस प्रकार किए जाने चाहिए, ये कल्प ग्रंथों के मुख्य विषय हैं। वेदांग कितने हैं, उनके नाम? वेदांग 6 हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। परीक्षित के 4 पुत्रों में योग्यतम कौन था? जन्मेजय। सतयुग में धर्म के 4 चरण कौन कौन से होते हैं? तप, पवित्रता, दया, सत्य। प्राण की गति तो सुषुप्ति दिशा में बनी रहती है, तब मन और इंद्रियां कर्म क्यों नहीं करते? सुषुप्ति दशा में मन व इंद्रियों के मध्य तमोगुण का आवरण आ जाता है, जिससे ज्ञानेंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं, लेकिन कर्मेंद्रियों के काम चालू रहते हैं। संस्कृति और इतिहास में क्या अंतर है? पूर्वजों के द्वारा उन्नति के जो नियम बनाए जाते हैं उन्हें संस्कृति कहते हैं, और देश तथा महापुरुषों के जीवन की घटनाएं इतिहास कहलाती हैं। विद्या और अविद्या में क्या अंतर है? किसी भी पदार्थ का ठीक ठीक ज्ञान होना विद्या, और इसके विपरीत अविद्या। श्रेष्ठ आहुति मंत्र। ओम यदस्य कर्मणोत्यरीरिचं यद्वान्यूनमिहाकरम् अग्निसृष्टिश्च कृद्विद्यात् सर्वं सृष्टं सुहूतं करोतु मे अग्नाये सृष्टकृते सुहूतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान् कामान् समर्धय स्वाहा इदमग्नये सृष्टिकृते इदन्न मम। गलती पता लगी है कहीं? अच्छा जी, मुझे तो नहीं लगी। अच्छा, गलती पता ही नहीं लगी है? नहीं लगी। उर्मिल शर्मा जरूर मुस्कुराती हैं फटाफट। आप बताइए। उर्मिल शर्मा को लगता है गलती पता है। बताओ उर्मिल, कहाँ पर है गलती, पता है? आचार्य जी वहां पे लग रही थी अग्निकृत विद्यात् सर्वम श्रीशम, यहीं पर है अग्निष्ठ विद। यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर अशुद्ध हो गया था। बाकी ठीक है आपका सारा, बाकी बहुत बढ़िया है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। अब ये जी इनके बाद। धन्यवाद जी, नमस्ते आचार्य। हाँ जी नमस्ते जी। दीप्ति गुप्ता। दीप्ति आई है आज? जी तो नंबर नहीं आएगा, मुश्किल है फिर इसके बाद। सुषमा बजाज, ये भी नहीं है। गर्विता दुसेज। सुमन बत्रा। नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी नमस्ते जी। आज ठंड ज्यादा है ना सुमन जी? माइक ऑन करके बोलो, माइक माइक। सॉरी नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। आर्य समाज का 6ठा नियम सुनाओ। संसार का उपकार करना आज का मुख्य उद्देश्य है। शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति। सुमन जी सुना चुके हो? हाँ जी, आवाज नहीं आ रही ना, तो आवाज कट गई है बहुत सारी। दोबारा बोलो सारा। संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति। ये कौन शोर कर रहा है पीछे?
पोता है मेरा छोटा। हाँ, किसी को सौंप दिया करो ना इतनी देर के लिए। नहीं, कोई है नहीं घर में। अच्छा, चलिए अब आपका आवाज आ गई थी, एक जगह हल्की सी कटी लेकिन समझ आ गया था, वो आपने ठीक सुनाया। नैनम छिंदंती वाला श्लोक सुनाओ। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः, न चैनं क्लेदन्त्यापो, न शेष्यति मरुतः। गलतियां पता लगी हैं कि नहीं लगी? क्लादन्त्यापो, शायद यही गलती है। दो जगह ज्यादा हुए गलत, ये भी, ये आपने एक बता दिया, दूसरा अभी नहीं बताएंगे लेकिन हुआ है। चारों वेदों के उपवेदों के नाम और उनके मुख्य विषय। पहला आयुर्वेद, उसका रोग, धनुर्वेद सेना, गंधर्व वेद गायन, और चौथा है गंधर्व वेद, नहीं ध्यान आ रहा। चलिए अगला प्रश्न है, आर्य समाज ईश्वर की सगुण और निर्गुण दोनों उपासना करता है, वो कैसे होती है? सगुण उपासना किसी देहधारी की ना होकर ईश्वर के गुणों की उपासना करना, जैसे न्यायकारी, सर्वशक्तिमान, और निर्गुण उपासना उसके विपरीत, जैसे अजन्मा और अनंत। मानसिक साधना के सोपान कौन कौन से हैं? स्वाध्याय, सत्संग, सेवा। अपरिग्रह का अर्थ क्या है? अपरिग्रह का आवश्यकता से अधिक संग्रह ना करना, अपरिग्रह कहलाता है। संध्या का नमस्कार मंत्र सुनाओ। ओम नमः शंभवाय च, मयो भवाय च, नमः शंकराय च, मयस्कराय च, नमः शिवाय च, शिवतराय च। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा क्यों दी गई? वो उन्होंने रेल से सरकारी खजाना लूटा था, अर्थात काकोरी रेल कांड, उसका अर्थ है। लोग कहते हैं कि ईश्वर के नियम कोई नहीं तोड़ सकता, लेकिन लोग दिन रात पाप करते रहते हैं। कुछ ईश्वर के आदेश होते हैं और कुछ नियम होते हैं। आदेश को तो तोड़ा जा सकता है क्योंकि हम कर्म करने में स्वतंत्र है, लेकिन नियमों को कोई नहीं तोड़ सकता, चक्रवर्ती सम्राट भी नहीं। उसको तोड़ने का दंड तो उन्हें भुगतना ही पड़ता है। व्याकरण ग्रंथों से क्या अभिप्राय है? वेदों के शब्दों का ज्ञान व्याकरण के द्वारा ही हो सकता है। धन्यवाद जी, हो गए आपके 10 प्रश्न। धन्यवाद आचार्य जी। हाँ जी, कमलेश जांगरा। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। आचार्य जी, मेरा नाम ले चुके हैं क्या आप? हाँ ले तो चुके हैं, आप कहाँ थे? आचार्य जी, नेटवर्क प्रॉब्लम था, लेट ज्वाइन किया था। अच्छा ठीक है, चलिए आप आइए। जी आचार्य जी। संसार के लिए जगत शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसका मतलब क्या होता है? संसार की उत्पत्ति और विनाश ही जगत कहलाता है। जाना पड़ेगा आपको। यज्ञ हवन करने से क्या लाभ होता है? यज्ञ हवन करने से वातावरण की शुद्धि और सांसारिक लाभ होता है। नहीं याद आ रहा आचार्य जी। कल्प ग्रंथों का मुख्य विषय क्या है? यज्ञ और संस्कार कैसे किया जाए। आचमन मंत्र जो हवन में होता है वो करके दिखाओ और उसको सुनाओ।
ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यश श्रीर्मयि श्री श्रेयताम स्वाहा। जो एक्शन है उसमें जल पहले डालना होता है, बाद में नहीं डालना होता। जी आचार्य मंत्र जी। बोलने से पहले पहले जल हाथ में होना चाहिए, फिर जी मंत्र पाठ होना चाहिए। जी आचार्य जी। ठीक है। जब जैसे यज्ञ में स्वाहा बोलते हैं ना, तो उसमें जब घी को उस समय नहीं होता घी, तब स्वाहा बोले और तब घी चम्मच में रखें। जी चम्मच में पहले से तैयार होना चाहिए, और उसके बाद जब स्वाहा कहें तब उसकी आहुति होती है। और यहाँ पर जी क्या है, आचमन है तो मुंह से बोलना है, और जल पीने का संबंध मुंह से, इसलिए वो तो बाद में ही होगा। जो यहाँ पर आचमन जब कर रहे हैं तो स्वाहा बोलने के बाद हम उसको पिएंगे ना। अगर जी पहले जी। तो स्वाहा नहीं बोल पाएंगे, इसलिए वो ठीक है, लेकिन जल पहले डालना, ये ध्यान रखना। जी आचार्य जी। स्वामी दयानंद जी ने हरिद्वार में कौन सी पताका फहराई थी? पाखंड खंडनी पताका। भोजन मंत्र सुनाओ। ओम अन्नपते नस्य नो देयन्मिवस्य सुष्मिना प्रप्रदातारं तारिषौर्जनो देहि द्विपदे चतुष्पदे। राजसूय यज्ञ का अर्थ क्या होता है? विश्व विजय पाने हेतु किया गया यज्ञ। मंगल पांडे जिस भारतीय सेना में थे उसका संकेत चिन्ह क्या था? गुलाब का फूल और रोटी। अनादि आचार्य जी का यहाँ अनादि का क्या स्वरूप है? जो कभी उत्पन्न नहीं हुआ, जिसका कोई कारण ना हो। नैनम छिंदंती वाला श्लोक। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति न नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्तो तापो न शोषयति मारुतः। ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी। हाँ जी, अब ड्रम जो चल रहा था, कमलेश जांगरा। नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी, नमस्ते जी। कमलेश भी अच्छी तरह तैयारी करती हैं, तो पता लग गया पीछे वाले जो जो परीक्षाएं दी हैं, ये अपनी बहन जैसी हो गई हैं। बहन भी बहुत अच्छे से करती हैं तैयारी, ये भी अच्छी तरह तैयारी करती हैं। आर्य समाज का दूसरा नियम। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान अनंत अनादि अनंत निर्विकार अभय अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वंतर्यामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करनी योग्य है। आर्य समाज द्वारा संचालित अनाथालय कहाँ कहाँ पर है? फिरोजपुर, करनाल, दरियागंज, वाराणसी, अंध कन्या महाविद्यालय, राजेंद्र नगर, दिल्ली। वेदों के उपवेदों के नाम और उनके मुख्य विषय। आयुर्वेद, रोग, धनुर्वेद, सेना, गंधर्ववेद, गायन, अर्थवेद, धन। प्रत्याहार का अर्थ क्या होता है? जो ज्ञानेंद्रियां को जो बाह्य विषयों के प्रति जानने समझने की शक्ति है, उस वृत्ति को आंतरिक आत्मा की ओर ले आना प्रत्याहार कहलाता है। ईश्वर ने सृष्टि की रचना किस उद्देश्य से की? जीवों को उनके कर्मों के फल देने और सबका कल्याण चाहने के कारण सृष्टि की रचना की। शांति पाठ सुनाओ।
ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। तानसेन के गुरु का नाम बताओ और वो कहाँ रहते थे? गुरु हरिदास जी वे वृंदावन के जंगलों में रहते थे। आर्य समाज का उद्देश्य संसार की 3 प्रकार की भलाई करना है। कौन कौन सी है? शारीरिक उन्नति, आत्मिक उन्नति और सामाजिक उन्नति। ये उन्नति बोलते हैं ना, उन्नति नहीं बोलना होता, उन्नति बोलना। हाँ, डबल ना होता ना, उन्नति। ठीक है, ये ध्यान रखो, आगे से ठीक आना चाहिए। इंकलाब जिंदाबाद का नारा वो किसने दिया था? चंद्रशेखर आजाद ने। चलिए अंतिम प्रश्न आ गया अब आपका। ये बताना है कि प्राण की गति तो सुषुप्ति दिशा में बनी रहती है, तब मन और इंद्रियां कर्म क्यों नहीं करते? सुषुप्ति दशा में मन और इंद्रियों के मध्य तमोगुण का आवरण आ जाने से ज्ञानेंद्रिय अपना कार्य बंद कर देती है, जबकि कर्मेंद्रियों का कार्य चलता रहता है। चलिए बहुत अच्छा, धन्यवाद जी। धन्यवाद आचार्य जी। रानी शर्मा, प्रेम बहल। नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी, नमस्ते जी। चलिए प्रेम जी, आपके प्रश्न है। सबसे पहले, चाणक्य नीति में विद्यार्थी को जो उपदेश दिया गया है वो श्लोक और उसका अर्थ। चाणक्य नीति में आचार्य जी श्लोक तो पूरा नहीं मैं कर पाई, मैं बाहर बड़ा रही, यहाँ भी आई तो राम कथा चल रही है, मैंने 2-3 ये छोड़े थे, याद पूरे नहीं हो पाए। उसका अर्थ तो ये है कि जो विद्यार्थी है वो सुखार्थी नहीं होना चाहिए, उसे त्याग करना चाहिए, तभी वो विद्या ग्रहण कर सकता है। और यदि वो सुख चाहता है तो वो विद्या नहीं प्राप्त कर सकता। और ये वाला मैं याद कर लूंगी, पूरा नहीं कर। आत्म कल्याण चाहने वाले को कौन से 6 दोष छोड़ देने चाहिए? सोते रहना, ऊँघते रहना, भय में डरे रहना, और गुस्से से भरे रहना, टालम टोल करते रहना, और व्यर्थ इधर उधर देखना। यज्ञ हवन करने से क्या लाभ होता है? यज्ञ हवन करने से ईश्वर की आज्ञाओं का पालन होता है, और पर्यावरण की शुद्धि होती है, और मन की पवित्रता होती है। संस्कृति और इतिहास में क्या अंतर होता है? पूर्वजों के द्वारा बनाए गए जो नियम होते हैं, उन्नति के नियम होते हैं बनाए हुए, वो तो संस्कृति कहलाते हैं, और देश और महापुरुषों के द्वारा जो घटनाएं होती हैं उनको इतिहास कहते हैं। कमलेश डांगरा ने भी उन्नति वाला शब्द अशुद्ध बोला था, आपने तो और ज्यादा अशुद्ध कर दिया। उन्नति नहीं होता ये, उन्नति। हाँ आप ठीक बोला है, उन्नति। 2 न है ना, न आधा फिर ना पूरा, उन्न आगे ति, उन्नति। जी धन्यवाद। चलिए अगला प्रश्न है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये पंक्तियां किसकी हैं? राम प्रसाद बिस्मिल। महामृत्युंजय मंत्र सुनाओ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्।
ये जो मोक्षी बोलते हो ना, बहुत बार समझाया इसके बारे में। ये मोक्ष मोक्षीय। माँ में छोटा ऊ होता है, ये बड़ा मो नहीं है, ये मोक्षी होता है। मोक्षीय। मोक्षी ये बोलना होता है। जी आचार्य जी। जी, अगला प्रश्न, आर्यों का उत्पत्ति स्थल कौन सा है? तिब्बत, त्रिविष्टम जिसको कहते हैं। दोबारा बोलो, त्रि वाला क्या बोला? त्रिविष्टम। यहाँ गलत हो गया ना, फिर इसीलिए तो पूछा था दोबारा। त्रिविष्टिम। त्रिविष्टप, प है ये। प है। हाँ, म नहीं है। जी। अगला प्रश्न, हर जगह मौजूद है पर नजर आता नहीं, आगे क्या बोलते हैं? योग साधन के बिना कोई उसे पाता नहीं। चलिए, अब 2 प्रश्न हैं छोटे छोटे से और। वेदों के उपवेदों के नाम और उनके मुख्य विषय। आयुर्वेद का रोग, धनुर्वेद का सेना, गंधर्वेद का गायन, अर्थवेद का धन। नैनम छिन्दन्ति वाला श्लोक। नैनं छिन्दति शास्त्राणि। आचार्य जी ये 2-3 मैंने रखे थे, करूंगी, मैं कर नहीं पाई, बिल्कुल समय, छोटे बच्चे हैं घर में और बाहर बहुत रही मैं। कर लूंगी मैं। चलिए, अगली बार करेंगे। इस बार तो नंबर कम हो जाएंगे, क्योंकि जब परीक्षा होती है तो उसी का ही परिणाम होता है। अगली बार के लिए, हाँ, अगली बार के लिए तो अगला जब परीक्षा होगी तब उसका परिणाम आता है ना। चलिए ठीक है, धन्यवाद। अब आएंगे सुषमा गुलाटी। सुषमा गुलाटी, निर्मला देवी जी आइए। नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते जी। निर्मला देवी कहाँ पर है? थोड़ा मुझे जल्दी उठना पड़ता है अमेरिका में, और जो है ठंड भी बहुत है। ठंड तो यहाँ दिल्ली में और यहाँ भी आसपास बहुत ज्यादा जबरदस्त ठंड हो रही है। अब पड़ रही है, तूफान आने वाला है आज। जी, चलिए। हाँ जी। पहला प्रश्न, बाली को मारने के बाद श्री राम ने सुग्रीव को कहाँ का राज्य सौंपा था? किष्किंधा। किष्किंधा। हाँ जी। आर्य समाज का छठा नियम सुनाओ। आर्य समाज का छठा नियम है कि इसके सभी व्यक्तियों की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक उन्नति करना। देखो, जब नियम की बात करते हैं तब भाव नहीं सुना सकते, शब्द सुनाने होते हैं, बिल्कुल वही का वही, जिसको कोटेशन बोलते हैं, वही का वही बोलना होता है, उसके अतिरिक्त नहीं बोल सकते। हमारे अपने वही, क्योंकि जब हम किसी की जीवन की घटनाएं सुनाए तो आगे पीछे जो मर्जी शब्द बोल लें, वहां हो सकता है, लेकिन नियम सुनाने में ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल वही के वही शब्द सुनाने होते हैं। ठीक है आचार्य। अगला प्रश्न है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को किस नाम से पुकारा जाता है? पुरुषार्थ चतुष्टय। मानसिक साधना के सोपान कौन कौन से हैं? तप, स्वाध्याय और सेवा। अनादि का स्वरूप क्या है? अनादिकाल का स्वरूप है जिसका कोई आदि नहीं है, जिसका और इसका कोई कारण नहीं है। अनादि, 3 अनादि है, ईश्वर, प्रकृति और जीवात्मा। आर्य समाज ईश्वर की सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार की उपासना करता है, वो किस तरह करता है? सकारात्मक गुण ईश्वर के हैं, जिसमें सकारात्मक गुण ईश्वर के हैं, जैसे ईश्वर दयालु है, न्यायकारी है, ये सकारात्मक गुण है, इसलिए इनको जो है सगुण उपासना कहते हैं। निर्गुण उपासना नकारात्मक, जो ईश्वर में नहीं है, जैसे निर्लेप ईश्वर है, निर्लेप है, निर्लेप ईश्वर है, लिप्त कभी नहीं होता, और ईश्वर अजन्मा है, कभी उसने जन्म नहीं लिया। सत्संग शब्द का अर्थ बताओ। सत्संग शब्द का अर्थ है, इसमें सत्संग अर्थ
शब्द का अर्थ है जो है सत्संग, ज्ञान, सत्संग का अर्थ है ज्ञान और तप। ज्ञान है, थोड़ा सा ज्ञान है, तप है और मानसिक उन्नति, मानसिक। अगला अच्छा, प्रश्न, हाँ जी। यज्ञोपवीत के धागे कौन से ऋणों की याद दिलाते हैं? ऋषि ऋण, देवऋण और पितृऋण, और इसमें माता पिता दोनों आ जाते हैं जी। हाँ। महामृत्युंजय मंत्र सुनाओ। ओम त्रिवंबकं यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिवंदना मृतोर्मुक्षी अमामृता। इसमें ज्यादा अशुद्धियां हुई हैं, एक दो नहीं है, ज्यादा है, 2 से भी ज्यादा हो गई हैं। अच्छा जी। हाँ, तो अगर आपके पास रिकॉर्डिंग नहीं है इस मंत्र की तो वो शिक्षा शर्मा जी डाल दिया करती हैं, अगर है तो उसको दोबारा सुनो ध्यान से, तो आपका ये उच्चारण ठीक हो जाएगा। मैं बाद में जुड़ी हूँ ना, इससे। हाँ, कोई बात नहीं, वो सुनना उसको ठीक हो जाएगा। चलिए, धन्यवाद, हो गए आपके प्रश्न। धन्यवाद आचार्य जी। इनके बाद है जी रोशनी आर्या। रोशनी आई है आज? हो गया था आचार्य जी इनका तो। है, अच्छा, हाँ, रोशनी का हो गया, अभी नंबर लग चुके हैं, ठीक है। इनके बाद है जी अब ये कुलभूषण मेहता। हाँ जी, कुलभूषण जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी, परीक्षा दोगे? आचार्य जी, जो आता होगा उसके जवाब में दे दूंगा, जो सर नहीं आता होगा उसके लिए मैं ना कह दूंगा। चलो ठीक है जी। संध्या का नमस्कार मंत्र सुनाओ। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम शांति शांति शांति। बाद में आपने शिवाय तो श ठीक बोला, और जब शुरुआत करी तो वहां श नहीं बोला, वहां पर स बोल गए, तो उसका ध्यान रखना है, हमेशा श का उच्चारण श ही होना है, स नहीं आना चाहिए। ठीक है आचार्य जी। अगला प्रश्न है, राजसूय यज्ञ का मतलब क्या होता है? विश्व विजय के लिए किया गया यज्ञ राजसूय युज कहलाता है। ईश्वर ने सृष्टि की रचना किस उद्देश्य से की है? जगत की उत्पत्ति और संहार के लिए। आर्य समाज का उद्देश्य संसार की 3 प्रकार की भलाई करना है, कौन कौन सी है वो? शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। संस्कृति और इतिहास में क्या अंतर होता है? नहीं आचार्य जी, इसका जवाब नहीं मैं दे पाऊंगा। नहीं आता। अच्छा, विदुषी गार्गी का शास्त्रार्थ जनक के दरबार में किसके साथ हुआ था? ऋषि वावकल नहीं आचार्य जी। नहीं आता। अच्छा, तानसेन के गुरु का नाम और वो कहाँ रहते थे? गुरु हरिदास, और वो वृंदावन के जंगलों में रहते थे। लोग कहते हैं कि ईश्वर के नियम कोई नहीं तोड़ सकता, परंतु दिन रात पाप करते रहते हैं, इसका अर्थ समझाओ, क्या मतलब होता है? नहीं आचार्य जी, मैं नहीं समझा पाऊंगा। अच्छा, थोड़ा बहुत समझा दो। आचार्य जी, वो तो आदर्श के साथ में अगर होता तो फिर मैं ज्यादा अच्छे जवाब दे पाता, फिर बाद में तो फिर ऐसे ही हो जाता हमारा। अच्छा, बाद में गड़बड़ हो जाता है। हाँ जी, क्योंकि वो फिर मैं हट जाता हूँ लीक से, उसका पेपर हो जाता है, फिर मैं तैयारी कोई खास नहीं करता फिर उसके बाद। अच्छा, संसार के लिए जगत शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसका मतलब क्या होता है? जगत नहीं आचार्य जी, ये भी नहीं। अच्छा, ये नहीं आता। कल्प ग्रंथों का मुख्य विषय क्या है? नहीं, ये भी नहीं आचार्य जी।
चलिए ठीक है, धन्यवाद, हो गया। धन्यवाद आचार्य जी। जी। विपिन प्रभा। निशा भदौरिया। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। पहला प्रश्न आपका है, व्याकरण ग्रंथों से क्या अभिप्राय है? व्याकरण ग्रंथों से क्या अभिप्राय है? आचार्य जी आपके सामने भूल जाते, वैसे तो याद कर लेते सारे। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं ये ऐसे कर लेता हूँ, ये अब ठीक है। हाँ अब ठीक है आचार्य। अरे वाह वाह, ये तो कह दिया इन्होंने, ठीक है। आपके सामने फिर से उड़ जाते हैं, हमारे पता नहीं, याद तो पूरा करती है पर आपके सामने सारा भूल जाती है। आवाज तो मेरी अभी भी आएगी ना, चलो देखते हैं। शायद आवाज आएगी तो आपको देख के करेंगे बस, ठीक है। देखो इनको इतना डर लगता है कि ये कह रही है कि भाई आपकी शक्ल देख रहे हैं तो मेरे को बोलना ही नहीं हो रहा। अब देखते हैं, उत्तर दो, अगला प्रश्न पता लगेगा अभी। व्याकरण से क्या पूछा था? अब वो वाला प्रश्न खत्म हो गया, अब तो अगला दोबारा पूछ लीजिए, याद तो है। याद है? दोबारा तो पूछूंगा नहीं, अगर याद है प्रश्न तो उत्तर दे दो। वेदों के शब्दों की रचना का पूर्वता ज्ञान व्याकरण कहलाता है। व्याकरण ग्रंथ कहलाता है। यजुर्वेद में कर्मशील बनने का संदेश वाला जो मंत्र का भाग है वो सुनाओ और इसका अर्थ सुनाओ। संस्कृत तो कम आती है। कुर्वन्ने वे ही कर्माणि जिज्जी विशेष्य समहा, अर्थात मनुष्य कर्म करता, पता नहीं, कर्म करता 100 साल वर्ष जीने की का है, जो 100 साल जीने की कामना करता है। परीक्षित के 4 पुत्रों में योग्यतम कौन सा था? जन्मेजय। संस्कृति और इतिहास में क्या अंतर होता है? पूर्वजों के द्वारा बनाए उन्नति संस्कृति कहलाते हैं, और देश महापुरुषों के जीवन की घटना को इतिहास कहलाते हैं। स्वामी दयानंद जी ने हरिद्वार में कौन सी पताका फहराई थी? खंड खंडनी। विद्या और अविद्या में क्या अंतर होता है? विद्या याद नहीं है आचार्य जी। तानसेन के गुरु का नाम और वो कहाँ रहते थे? गुरु हरिदास जी वे वृंदावन के जंगल में रहते थे। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? चंद्रशेखर आजाद ने। भोजन मंत्र सुनाओ। ओम अन्नपते नश्यनो देहि वशी सुषुम्यणः प्रप्रधातारं तारिषा ऊर्जन्नो देहि दुपदे चतुष्पदे। राजसूय यज्ञ का क्या अर्थ होता है? राजसूय यज्ञ का राजसूय यज्ञ का जो यज्ञ, दिमाग से चट गई आचार्य। अब तो मैंने देखो अपना कैमरा भी बंद कर रखा है।
अब तो मैं इसमें वो जिम्मेदार नहीं हूँ, अब तो डर नहीं लगना चाहिए था। चलिए हो गए 10 मिनट। आचार्य जी विश्वजय यज्ञ करने हेतु हो गया, अब तो उत्तर मैंने उसका अंक लगा दिए। संतोष गुप्ता आइए, संतोष गुप्ता। आचार्य जी आ गई। हाँ जी आ गई, कहाँ है ये? आ गई, दिख रही है ये बात। यज्ञोपवीत के धागे क्या संदेश देते हैं? यज्ञोपवीत के धागे 3 ऋणों का संदेश देते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, माता पिता दोनों का। महामृत्युंजय मंत्र सुनाओ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। ईश्वर ने सृष्टि की रचना किस उद्देश्य से की है? सभी जीवों को उनके कर्म फल के अनुसार फल देने के लिए और सब संसार का कल्याण करने के हेतु। मानसिक साधना के सोपान कौन कौन से हैं? मानसिक साधना के 3 सोपान हैं, स्वाध्याय, सत्संग और सेवा। अनादि का स्वरूप क्या होता है? जिसकी कभी उत्पत्ति नहीं होती, जिसका कोई कारण नहीं है। आर्य समाज का दूसरा नियम सुनाओ। ओम सच्चिदानंद स्वरूप निर्विकार सर्वशक्तिमान निराकार निर्भय। नहीं, आचार्य जी भूल गई। आपने इसको मंत्र बना दिया क्या आज? नहीं, गलती बोल गई आचार्य जी। पहले बोले ओम सर्वशक्तिमान, ओम से शुरू कर दिया। ये नियम है, मंत्र नहीं है ना। हाँ नियम है आचार्य जी, मैं बिल्कुल दिमाग से निकल गया मेरा, मैंने याद किया था लेकिन आचार्य जी मैंने बहुत अच्छे से याद किया था दूसरा नियम। दोबारा नहीं बोलना चाहिए। निशा जी अभी नहीं बोलना। संतोष जी आपको मेरे से डर तो नहीं लग रहा? नहीं आचार्य जी, घबराहट हो रही है वैसे, पता नहीं आपकी तरफ बहुत टेंशन है आचार्य जी। मैं कैमरा बंद करके बैठना पड़ रहा है ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। जरा एक मिनट बंद कर देगा। चलिए अगला प्रश्न है अब आपका। वेदों के उपवेदों के नाम और उनके मुख्य विषय। आचार्य जी दोबारा से बोल दीजिए मेरे। वेदों के उपवेदों के नाम और उनके मुख्य विषय। जी, आयुर्वेद का रोग, धनुर्वेद का सेना, गंधर्व के वेद का गायन, अथर्ववेद का धन। प्रत्याहार का अर्थ बताओ। ज्ञानेंद्रियों का जो बाह्य वस्तुओं के सोचने समझने की शक्ति है, उस व्यक्ति को आंतरिक आत्मा की ओर ले जाना। रईस राव, कर्ण सिंह और स्वामी दयानंद के मध्य कौन सा विषय संघर्ष का कारण बन गया था? राव कर्ण सिंह गंगा नदी में स्नान करने के लिए पापों से मुक्ति मांगते थे और स्वामी दयानंद गंगा नदी को पवित्र और स्वच्छ जल की नदी मानते थे। नैनम छिंदन्ति श्लोक। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैन्यम क्लेदयन्ति न शोष्यति समाह। अर्थात, बस अर्थात नहीं बोला, अर्थात नहीं पूछा। हाँ मंत्र ही पूछा। हाँ सिर्फ मंत्र नहीं है, श्लोक है ये। हाँ श्लोक। हाँ चलिए धन्यवाद, हो गए आपके प्रश्न। इनके बाद हे राम। अच्छा सविता धिंगड़ा। आचार्य जी एक तो गलत हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, अब माइक बंद कर दो। सविता धिंगड़ा। किरण शर्मा। किरण शर्मा तो आई है। हाँ जी किरण जी, नमस्ते जी। किरण तो आई नहीं आज। हाँ जी आगे जी।
पुरुषार्थ चतुष्टय का मतलब क्या होता है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। बाली को मारने के बाद श्री राम ने सुग्रीव को कहाँ का राज्य सौंपा था? किष्किंधा का। आर्य समाज का दूसरा नियम सुनाओ। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान, निराकार, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वंतर्यामी, अजर, अमर, अभय और नित्य पवित्र सृष्टि करता है, उसी की उपासना करने योग्य है। टूट गए बीच में चारे जी। हाँ, थोड़ा ही आगे पीछे हो गया। वेदों के उपवेदों के नाम और उनके मुख्य विषय। आयुर्वेद रोग, धनुर्वेद सेना, और गंधर्ववेद गायन, और अर्थवेद धन। आचमन मंत्र जो यज्ञ का है वो करके दिखाओ और मंत्र भी सुनाओ। हाँ जी। ओम अमृतोपस्तनमसि स्वाहा, ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा, ओम सत्यम यशः श्रीमयी श्रीचेताम स्वाहा। थोड़ा सा इसको और सुधार करना है। एक तो अशुद्ध भी आया थोड़ा सा, दूसरा जब तक स्वाहा ना बोले मंत्र हाथ उठाओ ही मत। आचार्य जी पहली बार मेरा उठ के दूसरी 2 बार अगले नहीं उठा, पहली बार मेरे से हो गया। हाँ, वो ये जो भी कहीं जहां भी कोई बात हुई है तो उसके लिए संकेत कर दिया। हाँ, जब पूरा मंत्र समाप्त हो जाए तब आपको हाथ ऊपर क्यों लाना है। पहली बार मेरा उठ गया था जी। हाँ जी, चलिए अगला प्रश्न है अब आपका। आर्य समाज द्वारा संचालित अनाथालय कहाँ कहाँ पर है? फिरोजपुर, करतारपुर, अंध विद्यालय राजेंद्र नगर, दरियागंज, वाराणसी और करनाल। करतारपुर में भी है? करतारपुर में भी वो है विद्यानंद जी का अंध विद्यालय है। विद्यानंद जी का वहाँ अंध विद्यालय कहाँ पर है? करतारपुर। वहां तो वो गुरुकुल है वो। हाँ, या गुरुकुल है या कुछ है विद्यानंद जी का वहाँ। गुरुकुल तो ध्यान है। हाँ, वहाँ गुरुकुल है, गुरुकुल। अगला प्रश्न है आपका। हर जगह मौजूद है पर नजर आता नहीं, आगे क्या बोलते हैं? योग साधना के बिना कोई उसे पाता नहीं। आर्य समाज की सगुण और निर्गुण उपासना कैसे की जाती है? आर्य समाज में ईश्वर के सकारात्मक गुणों की उपासना की जाती है, देहधारी की उपासना नहीं की जाती। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, दयालु है, और उसके निर्गुण उपासना में ईश्वर के निर्विकार, अनादि, अनुपम आदि गुणों की उपासना की जाती है। मानसिक साधना के सोपान कौन कौन से हैं? तप, स्वाध्याय, संयम, पवित्रता। दोबारा बोला, अंतिम क्या बोला? पवित्रता। अंतिम प्रश्न है आपका, अंतिम। महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युर्मुक्षेमामृतात्। ये जो लास्ट में बोलते हैं ना मृत्यु और के बाद, वो और स्पष्ट बोलना चाहिए। मृत्यु और मुक्षी, मुंह वाली आवाज आनी चाहिए। मृत्युर्मुक्षेमामृतात्। आपकी ना मुक्षी आए ना मोक्षी आए, दोनों का मिक्स आ गया बीच में, ऐसा नहीं करना होता, ताकि आप अपनी तरफ से पहले स्पष्ट हो जाओ कि है क्या, और सुनने वाले को फौरन पता लगना चाहिए। बोलो नहीं, सुनो। सुनने वाले को पता लगना चाहिए कि आप मात्रा कौन सी बोल रहे हो। बस इतना जिसको आ गया तो समझ लो उसको समझ आ गया कि मंत्र में है क्या, लिखा क्या है। और वो का वही वैसा का वैसा ही, अर्थात शुद्ध जो होता है, जैसा लिखा होता है, वेद में लिखा होता है, वैसा का वैसा ही बोलना, यही होती है उसकी प्राप्ति। ठीक है, धन्यवाद। हो गए आपके प्रश्न। धन्यवाद। सुषमाकांत। आचार्य जी नमस्ते। हाँ, नमस्ते जी।
पहले आर्य समाज का दूसरा नियम, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, सर्वे दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनंत, निर्विकार, अजन्मा, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करना योग्य है। ईश्वर ने सृष्टि की रचना किस उद्देश्य से की? ईश्वर ने सृष्टि की रचना सब जीवों को उनके कर्मानुसार फल देने हेतु और सबका कल्याण चाहने हेतु की। यज्ञोपवीत के धागे कौन से गुणों की याद दिलाए? 3 गुण हैं। चप्पल पहन ले पहले, 3 बखेरियो मत। रेखा कर दी, माइक बंद रखो। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। पितृ ऋण में माता पिता दोनों का ऋण। संस्कृति और इतिहास में क्या फर्क होता है? पूर्वजों द्वारा बनाए गए उन्नति के नियम संस्कृति कहलाते हैं और देश और महापुरुषों के जीवन की घटनाएं या उनसे संबंधित घटनाएं इतिहास कहलाती हैं। ईश्वर के नियम कोई नहीं तोड़ सकता, लेकिन लोग दिन रात पाप करते रहते हैं, इसको समझाओ। एक तो ईश्वर के परमात्मा के नियम होते हैं, दूसरे हैं परमात्मा के आदेश। आदेशों को तो तोड़ा जा सकता है क्योंकि हम कर्म करने में स्वतंत्र होते हैं, लेकिन ईश्वर के नियम कोई भी नहीं तोड़ सकता, यहाँ तक कि चक्रवर्ती सम्राट भी नहीं। उसे भी एक दिन संसार छोड़कर जाना पड़ता है, लेकिन जो परमात्मा के आदेश को तोड़ता है उसे वो दंड के पात्र बनते हैं। श्री कृष्ण के बारे में स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश में क्या शब्द लिखे हैं? स्वामी जी ने लिखा, देखो श्री कृष्ण जी का इतिहास महाभारत में अति उत्तम है। उनका गुण, कर्म, स्वभाव आदि सब आप पुरुषों के सदृश है। उन्होंने जीवन से मरण तक कोई भी बुरा कार्य नहीं किया। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा क्यों हुई थी? राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी की सजा रेल से सरकारी खजाना लूटने के कारण हुई। ककोरी इसे रेल कांड कहते हैं। कल्प ग्रंथों का मुख्य विषय क्या है? कल्प ग्रंथों का मुख्य विषय है यज्ञ और संस्कार किस प्रकार किए जाने चाहिए। यजुर्वेद में कर्मशील बनने का संदेश वाला जो मंत्र भाग है और उसका अर्थ सुनाओ। कुर्वन्ने वेहे कर्माणि जिजी विशेषतम समः, अर्थात 100 वर्ष तक जीने की कामना, कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की कामना करनी चाहिए। ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी। बिमला आहूजा, सरला गंभीर। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। सतयुग में धर्म के 4 चरण कौन कौन से होते हैं? तपस्या, पवित्रता, सत्य और न्याय। संसार के लिए जगत शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसका मतलब क्या होता है? जिसमें उत्पत्ति और विनाश दोनों होता रहे उसे जगत कहते हैं। आत्म कल्याण चाहने वाले को कौन से 6 दोष छोड़ देने चाहिए? सोते रहना, ऊँघते रहना, गुस्से से भरे रहना, डरते रहना, इधर उधर देखते रहना, व्यर्थ की बातें करते रहना। यज्ञ हवन करने से क्या लाभ होता है? यज्ञ हवन करने से एक तो ईश्वर की आज्ञा का पालन होता है, मानसिक पवित्रता मिलती है और वातावरण शुद्ध होता है। वेदांग कितने हैं, उनके नाम? वेदांग 6 हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। कल्प ग्रंथों का मुख्य विषय क्या है? यज्ञ और संस्कार किस प्रकार करना चाहिए, ये कल्प ग्रंथों का मुख्य विषय है। सृष्टि आहुति मंत्र सुनाओ। ओम यदस्य कर्मणो अत्यारिचम यद्वा न्यूनमिहा करम अग्निष्ट स्विष्कृत विद्या सर्वम स्विष्टम सुहूतम करोतु मे अग्नये स्विष्कृते सुहूत हुते सर्व प्रायश्चिता होती नाम कामा नाम
समर्धायित्रे सर्वानः कामान् समृद्धये स्वाहा इदम अग्नये स्विष्ट कृते इदम नमः। ये मंत्र, इसकी रिकॉर्डिंग मैंने भेजी हुई है, उसको सुनिएगा ध्यान से। ठीक है आचार्य जी। तीन मोटी मोटी इसमें अशुद्धियां आ गई हैं। तो और बोलने में भी एक तो ये ध्यान रखना होता है कि बहुत आराम से बोलना है, उसको इस तरह से नहीं बोलना कि हमें खुद ही पता ना लग रहा हो कि हम बोल क्या रहे हैं। वो ऐसा करेंगे तो वो कभी शुद्ध नहीं होगा, हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। और जो आज समाज में हो रहा है, जो लोग कराने वाले ना, ये कराने वाले भी बहुत सारे लोग हैं जो वो खुद ही अशुद्ध बोलते हैं। तो जो सुनने बैठा होता है वहां पर, वो उनको सुन के ही सीखता है, घर में तो पढ़ता नहीं किताब निकाल करके। और जिसने संस्कृत पढ़ी ना हो वो तो उसके लिए और मुश्किल हो जाता है। उन्हें कभी अभ्यास किया नहीं, सुन के याद करता है व्यक्ति, याद कर लेता है। तो इसलिए दोबारा उसको ध्यान से सुनिए कई बार, और साथ साथ बोल बोल कर अभ्यास करो तो ठीक हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका। प्राण की गति सुषुप्ति दशा में बनी रहती है, तब मन और इंद्रियां कार्य क्यों नहीं करते? सुषुप्ति अवस्था में मन और इंद्रियों के बीच में तमोगुण का आवरण आ जाता है, जिस वजह से ज्ञान इंद्रियां तो काम नहीं करती, लेकिन कर्म इंद्रियां काम करती रहती हैं। ऋषि किसे कहते हैं? जो सदा सत्य बोले और जिसकी बुद्धि स्थिर रहे, उसे ऋषि कहते हैं। अंतिम प्रश्न है आपका। आचमन मंत्र जो यज्ञ में बोलते हैं वो करके दिखाओ और मंत्र बोलो। ओम अमृतोपस्तन्मसि स्वाहा, ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा, ओम सत्यम यशा श्रीमयी शीर्षत्याम स्वाहा। इसमें भी गलतियां हैं। हाँ जी, आदत बनी हुई है ना, वो सुधारने में थोड़ा समय लगेगा। आदत को सुधारने के कारण से ये शुरू हुआ था। हाँ जी, मैंने ये ज्वाइन ही इसी वजह से किया। मैं आपको सही बताऊं, मैं रिकॉर्डिंग सुनती रहती थी, लेकिन मैंने रिकॉर्डिंग सुन के मुझे भी ज्वाइन करना चाहिए, मुझे भी अटेंड करना है, मुझे भी अपनी गलतियों का सुधार करना है, मुझे भी अपने अंदर धैर्य लेकर आना है। तो ये सब मुझे याद है आपको अभी थोड़े दिन, कुछ दिन ही हुए, ज्यादा दिन नहीं हुए ज्वाइन किए हुए। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग सुनती थी। ठीक है, तो और ध्यान से सुन करके उसके साथ सुनने के बाद फिर अपना रिकॉर्डिंग करो पहले। ओके। बिना रिकॉर्डिंग के शायद पता नहीं लग पाएगा कि गलती कहाँ हो रही है। गलती कहाँ हो रही है? हाँ जी, हाँ जी। नहीं तो मेरे जैसे किसी को सुनाओगे तब पता लगेगा गलती कहाँ हुई है। हाँ जी, उस सबके बीच में बैठ के बोलते हैं तो नहीं पता चलता कि हम कहाँ गलत हैं। मैं वही कह रहा हूँ, स्वयं तो पता लगता नहीं है। इसलिए वो तरीका यही है कि या तो किसी विद्वान को सुनाओ या रिकॉर्डिंग करके उसके साथ मिलाओ कि आपने जो बोला वो वाला जो रिकॉर्डिंग सुनी वो बिल्कुल एक जैसी आ रही है कि नहीं आ रही। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, आपके 10 प्रश्न हो गए। धन्यवाद। ठीक है, नमस्ते आचार्य। नमस्ते जी। बस जी, अब और कार्यक्रम नहीं होगा, ये खत्म हो गया आपका, सबका प्रतियोगिता समाप्त हो गई अब। और कोई जो मैंने नाम आज बोले थे वो बोल दिए सारे के सारे। चलो जी, रामधारी जी आयो, अब क्या कह रहे थे बोलो। रामधारी जी आइए फटाफट। आचार्य जी मैं सुना सकती हूँ? हाँ जी। नहीं, अब नहीं, और नहीं, अभी नहीं। जिनका नाम नहीं होता उनको मौका नहीं मिल सकता। इसके लिए क्या कि नाम आप पहले दिया करो, और उसके बाद अगर कोई विशेष परिस्थिति आए तो आप परीक्षा न दें तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर नाम सिर्फ इसलिए। हाँ जी, इनका नाम आया था, देखा था। नाम आया हुआ है इसके अंदर। हाँ जी, 9 तारीख को ही आया था आचार्य जी इनका नाम। देखो जी, अगर नाम आया था तो मैंने तो लिस्ट भेज रखी, उसमें तब बताना चाहिए था। लिस्ट में नहीं हुआ, इनका नाम पर नाम दिया था इन्होंने, लिस्ट में नहीं था। मैं यही बोल रहा हूँ कि इन्होंने उस समय क्यों नहीं बोला ये वाली बात कि मेरा नाम आपने लिखा नहीं है, क्यों रह गया। और मेरे पास अगर वैसे। नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते जी। अभी परीक्षा नहीं हो सकती है। चलो जी, आओ जी, कहाँ है रामधारी जी, बोलो क्या कहना है। ये 87 नंबर क्वेश्चन पूछना था जी, इसमें ये योग साधना है या साधन है? योग साधना बोल सकते हैं, योग साधन भी बोल सकते हैं। वैसे योग साधन ठीक है। ठीक है जी, धन्यवाद, यही पता करना था। हाँ, दोनों का अर्थ एक ही है। योग साधना जो व्यक्ति करता है वो भी ठीक है, और जो योग साधन को अपनाता है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि,
वो भी एक ही बात है, कोई इसमें फर्क नहीं है। धन्यवाद जी। ठीक है जी, धन्यवाद। और किसी ने कुछ पूछना है तो पूछो भाई। आचार्य जी, हमने दूसरा मेरे नियम से बहुत अच्छे से याद किया था, आपने पूछा ही नहीं। कोई बात नहीं, ये जरूरी नहीं होता कि जो परीक्षार्थी तैयारी करके आए वही प्रश्न आए, कोई आवश्यक नहीं होता ये। हाँ जी, और कौन बोला? शिवराज गुप्ता जी, अब आप बोलो। आपसे जी, मैं मंत्र मंत्र सुनाना चाह रही थी आचार्य जी। मैं ये जानना चाह रही थी कि मेरे मंत्रों में कितनी त्रुटि है। चलिए बता रहा हूँ, चलिए सुन रहा हूँ। आप ये पहले तो स्वीकृत आहुति मंत्र सुनाओ। ॐ यदस्य कर्मणो यकरीरिचं यद्वा न्यूनमिह करम् अग्निश्चेत्वशिष्टे कर्विद्यात् सर्वं शिष्टं सुहूतं करोतु मे अग्नये शिष्टिकृते सहूतहुते सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वाङ्नः कामान्त समर्धये स्वाहा। इदमग्नये शिष्टिकृते इदन्न मम। 6 शुद्धियां हैं आपकी। जी, इस मंत्र को मुझे नहीं था, मैं तो बाकी जो थे। ठीक है, बहुत अच्छा किया आचार्य जी, धन्यवाद। इसके लिए वही मंत्र दोबारा सुनो जो रिकॉर्डिंग में है। और ये कठिन भी है, मतलब बहुत बड़ा मंत्र भी है, कठिन भी बहुत ज्यादा। इसमें ऐसे ऐसे कठिन शब्द हैं कि उसको जब तक बार बार अभ्यास नहीं करेंगे वो नहीं आ सकता। तो अभ्यास करते रहो तो ठीक होगा। आप कौन सा मंत्र सुनाना चाहते हो, बोलो। नहीं, आप कोई भी सुन लीजिए, इसके अतिरिक्त और कोई भी। एक कुरवन्ने वे नहीं, और कोई भी सुन लीजिए। गुरबन्ने वाला भी नहीं सुनना जी, वो नहीं। फिर और कौन सा सुनो? भोजन मंत्र सुनाऊं? नहीं, भोजन मंत्र बहुत सरल है जी, तो आप महामृत्युंजय? वो भी नहीं। यज्ञोपवीत सुनाओ चलो। कौन सा आचार्य जी? यज्ञोपवीत मंत्र। यज्ञोपवीत। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापते यत्सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। ओम यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवीते नोपनह्यामि। पुरुस्तात नहीं है ये, बस पुरस्तात है, बाकी ठीक है। जी, कहाँ गलत हुआ आचार्य जी? आपने बोला पुरुस्तात, र में वो की मात्रा नहीं है, पुरस्तात है ये। अच्छा, पुरस्तात है। अच्छा जी, बाकी ठीक है जी। चलो जी, अब अंजू चौधरी कुछ बोलेंगी, लगता है तैयारी में है कुछ बोलने की। नहीं आचार्य जी, बोल तैयारी में नहीं हूँ, अपनी समस्या का समाधान चाहती हूँ। बोलो बोलो, कोई बात नहीं। एक वेद मंत्र है, अश्वारोही बनो। तो इसमें ये दिया है कि 7 वो लोक, 7 भूमियां और 7 प्राण और 7 धातु। तो 7 धातु तो मुझे पता है, 7 प्राण भी, लेकिन 7 ज्ञान कौन से हैं और 7 लोक कौन से हैं, ये बता दीजिए। मेरे को भी नहीं पता। नहीं पता ना, मैंने पढ़ा नहीं कभी भी। 7 लोक नहीं, मैंने पढ़ा तो नहीं है। 7 लोक कौन से है? इस मंत्र में और भी मैंने कई जगह पढ़ा है, ये हो सकता है ठीक पढ़ा होगा, बाकी मुझे भी नहीं पता 7 लोग कौन से हैं। वैदिक विनय का मंत्र है ना, तो इसमें अर्थ दिया हुआ होता है ना, तो इसकी डिटेल। ठहरो, व्याख्या किसकी है ये उनकी है, अभय देव जी की। देखो, सबसे बड़ी बात यह कि अगर आपको शुद्ध वैदिक ज्ञान प्राप्त करना है तो महर्षि दयानंद प्रमाण है, बस। नहीं तो कई मंत्र वहां नहीं मिलते ना, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका पढ़े या कुछ पढ़े तो अगर नहीं मिलते तो सायण, उबट, महिधर, मैक्समुलर थोड़ी आपको बता देंगे इनका ठीक है। कोई भी, और भी जरूरी नहीं है कोई और जो भी इसका अर्थ बताएंगे वो ठीक बताएं, कोई आवश्यक नहीं है। उसमें कुछ हो सकता है, ऐसा गलत हो सकता है। नहीं, वैसे ही अभय देव जी का भी काफी वो है, मैंने कई जगह पढ़ा है, बहुत अच्छे। ठीक है, मैंने सुना भी हुआ है उनको, ऐसी बात नहीं है। बाकी हम तो प्रमाण की बात जब करेंगे तो हम तो महर्षि दयानंद को प्रमाण मानते हैं।
और जो अगर नहीं मिला और अगर हम इसके ज्यादा इसकी गहराई में ना भी जाए तो कोई इतनी आवश्यक भी नहीं है ऐसी हर बात को जान लेना। कोई ये थोड़ी है कि साथ हमें लोग पता लगे तो मुक्ति हो जाएगी, अर्थात नहीं तो मुक्ति नहीं होगी। नहीं, थोड़ा सा शब्दों का अर्थ पता हो ना तो नहीं, मैंने नहीं सुना अभी भी, 7 लोग तो भी नहीं। हाँ, एक सुना देता हूँ छोटी सी बात, जो मेरे बच्चे ने स्कूल में बच्चे ने पूछी थी मेरे से, तो मैंने उसको कहा भू भुवः स्वः, ये 3 लोक होते हैं। तो कहने लगा कौन से भूआ और स्वा, ये क्या मतलब? भू तो पता लग गया, ये पृथ्वी लोक हो गया। भुवा क्या है? मैंने कहा अंतरिक्ष है। स्वा क्या है? द्युलोक है। कहले बस 3 ही होते हैं। मैं कहा हाँ। कहते ना आप गलत बोल रहे हो, 4 होते हैं। मैं कहा चौथा कौन सा भाई? कहता एक पाताल लोक नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। उसके हिसाब से तो पाताल लोक एक अलग लोक है। हाँ जी। और अगर वायु की बात करें तो उसमें एक संभावना है कि वायु अलग अलग स्थान पर अलग अलग होती चली जाती है। जो धरती पर वायु होती है ना, भारी होती है। आचार्य जी, हाँ जी। ये तल, अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, पाताल, हाँ, ये है 7 कौन कौन से फिर से बता दीजिए, मुझे याद हो जाएंगे। अच्छा ठहरो, अभी इसका प्रचार बाद में करना, पहले बताओ ये कहाँ लिखा है? ये मैंने भी कहीं ऐसे ही पढ़े, जैसे ये पूछ रहे। ऐसे वाला प्रचार नहीं कर सकते, यहाँ पर नहीं कर सकते। ये आपने व्यक्तिगत पूछना हो तो पूछते रहना, हमारे मंत्रोदय में मत पूछो ये, क्योंकि हमें तो शुद्ध ज्ञान से मतलब है बस, इसके अलावा कुछ भी मतलब नहीं है। चाहे कोई भजन गाता हो, चाहे कोई उपदेश करता हो। कह रहे हैं आचार्य जी, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप इस बात। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए हम डरते भी नहीं किसी से, और जो बात होती है स्पष्ट बोलते हैं। सरला जी बोलो, क्या बोलना है? सरला गंभीर। हाँ जी आचार्य जी, क्या रात के समय हवन कर सकते हैं? जैसे 8 बजे का समय हो तो क्या हवन कर सकते हैं उस समय? देखो, जो आपत्ति काल होता है ना, आपातकाल बोलते हैं इसको, उस समय उस स्थिति में करने में कोई गलत नहीं है, कर लेना चाहिए। अगर बहुत विशेष परिस्थिति हो गई, आपका ऐसा तगड़ा नियम है कि आप इसके बगैर भोजन ही नहीं करते, तो आप कर लो। अगर आप बीच बीच में कभी ऐसा छोड़ देते हो तो मत करो, उस समय क्यों करते हो? और वैसे तो पता है विवाह संस्कार का नियम क्या है? गोधूली वेला होता है, रात को 12 बजे 2 बजे हवन कराना पड़ता है हमें, करें क्या? तो वो भी गलत तो है, लेकिन करें क्या? कोई इलाज ही नहीं है, वो कराते नहीं शादी। और लेकिन कई जगह पर ऐसे भी विवाह संस्कार कराए मैंने, जो उनको मैंने कह दिया कि आप समय का कुछ कर सकते हो इधर उधर का। हाँ, मुहूर्त तो निकाला नहीं। मैं कहा सबसे अच्छा काम तो ये किया, मुहूर्त नहीं। दूसरा, मध्याह्न में कर लो, दिन में कर लो, आपकी भी सुविधा, सबको सुविधा। नहीं तो सायंकाल तक कर ही लो। कुछ लोग मान लेते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। कहने लगे जी हमारे बाकी लोग फिर आएंगे नहीं, बड़ी मुश्किल होगी, ये होगा, जो हमने आडंबर करना है वो आडंबर सब छूट जाएगा, लाइटिंग करनी होती है उसका मजा होता है, शादी तो एक ही बार होती है, पता नहीं कितनी बातें बनाते हैं। तो उनको खर्चा करने में बड़ा शौक होता है कि आप एक बार करेंगे। और कोई कोई तो यहाँ से भागकर विदेश में चले जाते हैं शादी करने। मैंने वहां भी करा रखी है। मेरे को क्या फर्क पड़ता, तुम विदेश में बुलाओ मेरे को, तो तुम हवाई जहाज का किराया दोगे, दक्षिणा दोगे कम से कम 1 लाख रुपया, तब तो बात बनेगी ना। ये क्या कि वहां करोगे, करोड़ों रुपए खर्च कर दोगे और पंडित जी का नाम आएगा, कहोगे लो जी 5100 रुपए ले लो। चलो जी, और किसी ने कुछ पूछना है तो पूछो। माइक ऑन करके बोलो सरला जी। नमस्ते आचार्य जी। चलो पहले सरला जी को बोलने दो, रुक जाओ। हाँ जी आचार्य जी, गायत्री मंत्र में ओम भूर्भुवः स्वः, भुवा स्वः, भुवा स्वः नहीं बोलना, भुवा स्वः, भुवः स्वः। हाँ ठीक है, बोलो। कुछ पूछना था और इसके आगे? हाँ चलो जी, निर्मला देवी जी बोलो अब। नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी बोलिए। ये यज्ञ से संबंधित पूछना था। जैसे बोलो। जैसे दीपक से भी यज्ञ कर सकते हैं मंत्र बोल करके, क्योंकि आजकल जैसे बाहर यज्ञशाला अंदर कर नहीं सकते, अमेरिका में वहाँ जो है सायरन बज जाता है। बाहर जो है वो जो यज्ञशाला बेटे ने बना रखी है वहां देखो सुनो, आपका प्रश्न हो गया, उत्तर सुनो। देखो, आपको अगर अग्नि जलानी है तो अग्नि जलाने का उद्देश्य होना चाहिए कि आप उसमें आहुति डालें। आहुति आप दीपक में आहुति तो डाल नहीं सकते, फिर भी आप ये चाहते हो कि हम दीपक जलाएं, उसमें आपत्ति कुछ नहीं है। दीपक जलाने में कोई आपत्ति नहीं है, आप दीपक जला सकते हो, लेकिन आपको यज्ञ की सुगंधि का लाभ नहीं मिलेगा, बस। बाकी आप मंत्र बोल लो, कोई आपत्ति नहीं। माइक ऑन करके बोलो। मंत्र बोल के हम कर सकते हैं ना? मंत्र हाँ, तो सारे बिल्कुल कर सकते हैं। यज्ञ के सारे मंत्र बोल दिया, बिल्कुल यज्ञ कर सकते प्रार्थना। हैं।
कोई कोई तो हवाई जहाज में बैठ के भी मंत्र बोल लेते हैं, उसमें कोई कोई गलत बात नहीं है। आपका एक नियम बना हुआ है तो नियम पूरा करो, अच्छी नियम बात है। बना हुआ है, नियम हाँ। बना हुआ है मेरा। और जहां पर तो यज्ञ में आहुति देने का जहां तक एक सवाल है, वहां पर जहां संभव हो वहां आहुति देकर करना सबसे उत्तम है, क्योंकि उसका लाभ ही तभी होता है। नहीं वो तो मैं आहुति तो मैं देती हूँ, मतलब इस परिस्थिति में ऐसी परिस्थिति पूछ रही हूँ। ठीक है जी, गीता तिवारी बोलो। धन्यवाद। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी, बोलो। आचार्य जी मैं ये पूछ रही थी, यदि किसी की पुण्यतिथि में यज्ञ किया जाता है तो उसमें कोई विशेष मंत्रों की आहुति दी जाती है क्या? ये उसमें देखो, आप छोटा सा मेरे को इसका उत्तर दो कि आप वो यज्ञ वहां क्यों करा रहे हो, कारण? पुण्यतिथि शांति यज्ञ। शांति है, देखा आपके मुंह से निकल गया ना ये शब्द, शांति यज्ञ। किसकी शांति? वो अपने घर में शांति यज्ञ कराते मृत आत्मा की, तो शांति खैर मृत आत्मा तो नहीं रही, लेकिन वो उनकी याद में यज्ञ करवाते हैं लोग बाग। देखो जो जीवित होता है ना, सारा कर्म उसके लिए हो सकता है, बस मृत जो चला गया उसका बारे में नाम है पता, वो है कहाँ। और ये जो आते हैं ना साल में 2 बार श्राद्ध, पंडितों की तो मौज होती है उन दिनों, वो तो खूब खाते पीते ऐश करते हैं, उनको सब कुछ मिल जाता है। लेकिन हमारा वैदिक सिद्धांत ये नहीं कहता, वहां कहता है, वैदिक सिद्धांत कहता है आप अगर उनको स्मरण करके यज्ञ कर्म करो तो आपत्ति नहीं, करो, कर सकते हो। लेकिन अगर ये वो पंडित जी आकर चाहे आर्य समाजी हो और आके बोले ये भोजन उनको मिलेगा, तो फिर ये आर्य समाजी भी गलत है। उनको भोजन नहीं मिल सकता, उनको कुछ नहीं मिल सकता। आपका ना उनको संदेश, ना उपदेश, ना कोई सुझाव, ना उनको कुछ प्राप्त होना, कुछ भी नहीं होगा। कारण है कि पहली बात तो आप जब जानते ही नहीं उनको, तो दोगे किससे, कैसे दे दोगे? आपके साथ बैठा हुआ भोजन आप कर रहे हो, साथ में बैठा कोई, उसको भोजन प्राप्त नहीं होता तो जो चला गया उसको कहां से मिल जाएगा? इसलिए वो जो शांति यज्ञ जो आप कह रहे हो करा सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, करा सकते हैं। लेकिन वो किसके लिए? परिवार के लिए। इसमें मंत्र तो कोई विशेष स्पेशल नहीं है आचार्य जी? नहीं, कोई ऐसे नहीं है। बाकी जो शांति यज्ञ का मतलब है शांतिकरण के मंत्रों से आहुति दे दो, जी वो कर सकते हो, वो कर सकते हो। धन्यवाद। हाँ जी, और किस? आचार्य जी नमस्ते। हाँ जी, शिक्षा जी बोलो। आचार्य जी, स्वामी दयानंद जी के माता जी का नाम सुनते हो, अमृताबाई सुनते आ रही हैं, अमृता देवी। हाँ, तो हाँ। आज आर्य समाज का एक पत्रक पढ़ा है, तो 200वीं जयंती पे उन्होंने पूरा उनका शॉर्ट में दिया है क्या क्या उनके थे। उनके माता जी का नाम यशोदा लिखा है। हाँ, यशोदा भी हमने भी पढ़ा है, कभी कहीं पढ़ा हुआ है। हाँ जी। अब ये इसका प्रमाण कौन है ये हमें नहीं पता, कौन प्रमाण होगा, संस्था होगी या कोई व्यक्ति होगा, कौन कह सकता है? अगर जैसे ये आवाज कहाँ से आ रही है पीछे? बंद कर दो अगर आवाज आपके कहाँ आ रही है तो पंडित लेखराम ने लिखी है ना जीवनी, अगर उन्होंने, क्योंकि वो क्लोज रहे वहां पर, इसलिए उनके माध्यम से अगर जो कुछ मिलता है लिखा हुआ तो संभावना है कि वो ज्यादा ठीक होगा। बाकियों का कुछ कह नहीं सकते, बाकी किसकी बात ठीक है किसकी ठीक नहीं है। हाँ जी, और कोई? आचार्य जी एक बात और पूछ रही थी मैं कि अब अब कौन सी प्रतियोगिता होने जा रही है? अब कौन सी प्रतियोगिता होने जा रही है? जी। अभी आप थोड़े दिन आराम करो, अभी बताएंगे, जरूर बताएंगे कौन सी प्रतियोगिता होगी। हाँ जी, मैंने वो एक मंत्र मैंने सुनाना था, ठीक है? क्योंकि हवन करती हूँ तो उसमें कोई अशुद्धि है तो बताना। सुनाओ। ओम यदस्य कर्मणो अत्यरीरिचम यद्वा न्यूनम। ठहर जाओ। आप दैनिक यज्ञ करते हो? हाँ जी। तो दैनिक यज्ञ में इस मंत्र को मत बोला करो, उसमें आहुति नहीं है ये वाली। वैसे मंत्र का ये थोड़ी मैंने कहा कि ये मंत्र गलत है या मंत्र नहीं होना या इसका उच्चारण नहीं आना, ये नहीं कहा है। सिर्फ ये कहा कि दैनिक यज्ञ में इस मंत्र से आहुति नहीं दी जा सकती। और जो लोग करते हैं, मैंने बहुत लोगों को देखा, वो रोज जो यज्ञ कर रहे होते हैं, फुलियां मीठी होती है ना, मीठी फुलियां है ना, मीठी फुलियां,
पताशे और फुलियां जिसको बोलते थे, वो उससे आहुति देते थे। बिल्कुल मैं गलत, तो मिश्री रखती हूँ अपने पास, वो मिश्री। भी गलत है, मिश्री से भी नहीं दे सकते। आचार्य जी हमारे समाज में भी फुलियों से देते हैं वीरवार को जब सत्संग होता तो। हाँ जी, वो गलत है सारा ये। और किस चीज से देनी चाहिए सुन लो, आपको स्वीकृत आहुति मंत्र जहां लिखा है ना, स्वामी दयानंद का जो ग्रंथ है, जो पुस्तक है संस्कार विधि, वहां लिखा हुआ है भात से आहुति देनी चाहिए, अथवा ये भी लिखा है घी से दो, लिखा हुआ है वहां पर। आप तो सिर्फ इस बात में पीछे पड़ जाते हो कि मीठा देना है, मीठा, बस मीठे के चक्कर में कोई बर्फी डाल रहा है, कोई हलवा डाल रहा है, कोई कुछ डाल रहा है, वो सोचते हैं कुछ नहीं हो तो चलो फुलिया ही सही। तो ये अपनी अपनी मर्जी चलाना कहलाता है, ये नहीं करना होता है। आचार्य जी बलि वैश्य में भी नहीं दे सकते ना, फिर तो इसका मतलब फुलियों की नहीं, फिर घी की दे दिया करें, घी डाल दिया करें, फिर घी की प्रवीण दे जी दें। बीच में नहीं बोलना, जब उन्होंने एक बॉल दिया तो उनका उत्तर देने दो ना। उन्होंने अलग एक प्रश्न खड़ा कर दिया कि बलि वैष्णदेव यज्ञ में फिर ये इसकी आहुति देनी चाहिए कि नहीं। बलि वैष्णदेव यज्ञ हवन कुंड में डालने वाली आहुतियों का संबंध नहीं है वहां पर। वो तो इसलिए लोगों ने कर दिया कि भाई वहां, और ये वाला पहले तो चूल्हा होता था ना घर में, अंगीठी, जो भोजन पकता था उसमें से डालनी होती थी, ये होता था बलि वैष्णदेव यज्ञ। और हमने समझ लिया कि चलो वहां तो कर ही नहीं सकते, चूल्हा है नहीं, अब तो गैस आ गई, वहां कौन डालेगा, उसमें तो ये आहुति जानी नहीं है। इसलिए सरल 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 करते करते सिद्धांत से अलग चलते चले गए, इसीलिए वो हवन कुंड में डालना शुरू हुए। देखा जब प्रसाद की आहुति डाल ही है तो ये भी डाल दो, वो डाल देते हैं। जो गलत है वो ठीक नहीं है। तो आचार्य जी आप समाज में तो बलवेश यज्ञ की दिलाते हैं आचार्य जी वगैरह? दिलाते हैं कि नहीं दिलाते, क्या कह रहे हो? दिलाते हैं, दिलाते हैं, दिलवाते हैं। तो कौन से, किन आहुतियों, मतलब कौन से पदार्थ से? भात से जे। भात है तो ठीक है, वो इसलिए कि वो जो घर में चूल्हा नहीं रहा, इसलिए ऐसा करो। दूसरा, जब आप भोजन करते हो और भोजन करने में जब आपको भोजन करने से पहले एक रोटी का टुकड़ा बाहर निकालो। पहले तो होता यही था, माताएं बनाती थी, गाय की रोटी बनाती थी वो तो। अब गाय अभी भी बनाते आचार्य जी। ठीक है, बीच में ना बोलो। गाय की रोटी जो बनाते हैं वो गाय मिल जाए उनको तो गाय को खिला दो, गाय कहीं दिखेगी तभी तो खिलाओगे, नहीं तो और पशु हैं जो भी हैं उनको खिलाओ। बलि वैष्णदेव यज्ञ का मतलब केवल गाय को खिलाना नहीं होता है, पशु पक्षियों कीट पतंग आदि को भोजन देना होता है, ये इसका मतलब होता है। तो जो गाय को खिलाए वो इससे बड़ी बात कोई नहीं है, सबसे अच्छा तो वही है, क्योंकि वो आपके ऊपर इतना उपकार करती है कि आप गौ माता तक कह देते हो, तो इसलिए उसको खिलाना सबसे अच्छा है। लेकिन अगर वो ना हो तो और पशु पक्षियों को भोजन दो। बस ये अब कोई प्रश्न नहीं होगा, समाप्त। अब शांति पाठ होगा और अगली बार बाकी बाद में चर्चा करेंगे। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांतिः, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः, सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः, सा मा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। गुरु महर्षि दयानंद की भारत माता की आर्य समाज वेद की ज्योति ओम का झंडा वैदिक ध्वनि हाँ जी, सुमना जी का